अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सागर खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूं जो ऑक्सीजन फ्री में प्रोवाइड कराता है, जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह बार बार रिफिल नहीं करना पड़ता, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह बहुत ज़्यादा वजनी नहीं होता, जिसे रखकर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी रिस्की नहीं होता। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में। ये एक मेडिकल डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है जो ऑक्सीजन बहुत सारे लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। तो आखिर क्या है ये, किस तरह से काम करता है और कैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आजकल के दौर में, आजकल के लोगों की ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हम सबको पता है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान है हमारे हिंदुस्तान में। तो ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं। तो आखिर है क्या ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? आज मैं इसी के बारे में आपसे तफसील से बात करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो हवा में से ऑक्सीजन को अलग करता है। दरअसल हमारे माहौल के अंदर जो हवा है उसके अंदर कई सारी गैसेस मौजूद होती हैं। ये उसी हवा को अपने अंदर लेकर बाकी सारी गैसेस को अलग करके मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वो ऑक्सीजन 90 से 95% तक साफ होता है। ये सारा प्रोसेस इनके अंदर लगे हुए फिल्टर्स, कंप्रेशर्स और सिलेंडर्स की वजह से होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफी पोर्टेबल होते हैं, इनको बड़े आराम से यहां से वहां ले जाया जा सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये उन जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन और प्रेशराइज ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे घर या कोई छोटा क्लिनिक वगैरह वगैरह। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है और वो आइसोलेशन में है और अगर उस वक्त उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो आप बड़े आराम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 मिनट के अंदर 1 से 10 लीटर तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, सांस बिल्कुल भी काबू में नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे में इस तरह के पेशेंट्स को ये देखा गया है कि उनको 1 मिनट के अंदर 40 से 50 लीटर तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। ऐसे में फिर इस तरह के पेशेंट्स को सीधे वेंटिलेटर पर लगाया जाता है। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 90 से 95% तक साफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लेकिन हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर मरीज को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा होता है दोस्तों, वो 98% तक साफ होता है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक खास बात यह भी है कि इसको बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह रिफिल करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये हवा के अंदर से ऑक्सीजन खींच के मरीज को प्रोवाइड करता है, कहीं और से इसके अंदर भरवाना नहीं पड़ता। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को काफी लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इनके अंदर कम लागत में मामूली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। मरीज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल अपनी सहूलत के मुताबिक घर, डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स की निगरानी में कर सकते हैं। मरीज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अपने से 1 फीट की दूरी पर रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी जगह पर रखकर इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर मशीन के आसपास कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो। इससे मशीन का ऑक्सीजन का फ्लो काफी अच्छा रहेगा, मशीन हीटअप भी नहीं होगी और मशीन बड़े आराम से बाहर की एयर अपने अंदर ले पाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के साथ एक ह्यूमिडिफायर भी आता है जिसके अंदर पानी भरना होता है। एक मार्किंग लेवल होता है, वहां तक उसके अंदर पानी भरना होता है। अगर मिनरल वाटर भरेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास मिनरल अवेलेबल नहीं है तो आप बड़े आराम से टैंक वाटर भी भर सकते हैं। पानी भरने के बाद उसे मशीन में फिट करना पड़ता है। उसके बाद उसके आउटलेट पॉइंट के अंदर ब्रीथिंग ट्यूब लगाई जाती है, अच्छे से करके लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद मशीन को ऑन करना पड़ता है। मशीन ऑन होते ही मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप अपने मरीज को फौरन ऑक्सीजन ट्यूब पहनाकर इस्तेमाल करने नहीं दें। मशीन ऑन होने के 2 से 3 मिनट बाद ही अपने पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं मशीन से। LPM यानी लीटर पर मिनट। अब ये लीटर पर मिनट क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि 1 मिनट के अंदर मरीज के अंदर कितना ऑक्सीजन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हर किसी की कंडीशन अलग होती है। किसी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को सुबह चाहिए, किसी को शाम चाहिए, किसी को रात में चाहिए, किसी को दिन में चाहिए और किसी को 24 घंटे चाहिए। तो हर किसी कंडीशन अलग है। हर किसी का LPM जो लेवल होता है वो अलग सेट करना पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये चीज़ कौन बताएगा? ये डॉक्टर ही बताएंगे कि जो भी डॉक्टर आपकी कंडीशन, आपके पेशेंट की कंडीशन देख रहा है शुरू से, उसको हिस्ट्री मालूम होती है, उसको मालूम है कि LPM कितना रहेगा इस पेशेंट का। जी हाँ, यानी लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कितना जाएगा इस पेशेंट के अंदर। लेकिन अगर वैसे आप मुझसे पूछेंगे तो अमूमन मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ जो ज़्यादातर डॉक्टर रेफर करते हैं अपने पेशेंट्स को, तो वो 2 से 3 LPM ही होता है, यानी लीटर पर मिनट। लेकिन मेरी इस बात पर आप मत जाइएगा क्योंकि ये एक जनरली बात है। आप अपने हिसाब से, अपने पेशेंट के हिसाब से अपने डॉक्टर से पूछिएगा कि आप पता उनको 5 चाहिए। जी हाँ, यानी लीटर पर मिनट उनको 5 चाहिए, 2 से 3 की जरूरत नहीं है। किसी को ज़्यादा जरूरत हो सकती है, किसी को कम, और क्या पता किसी को 1 या 2 ही चाहिए, तो 2-3 उसके लिए फालतू हो जाएगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। LPM बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये समझ लो एक लेवल है स्पीड का ऑक्सीजन की, कम देना है या ज़्यादा देना है। ऑक्सीजन जो जाता है वो मरीज की कंडीशन, उसके फेफड़ों के हिसाब से जाता है। तो ये सबसे अच्छा जो बता सकता है वो आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है, जिसने आपको सजेस्ट किया होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करने के लिए। हाल फिलहाल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी होने लगी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक हद तक काम कर सकता है, लेकिन जब मरीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब उसको वेंटिलेटर पर लगाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कभी भी किसी को इस तरह की नौबत ही नहीं आए कि इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन फिर भी एक जरिया है खुद को और अपनों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का। अब जाते जाते एक बात और कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने का आता है, इसकी कॉस्ट क्या है? तो इसकी कॉस्ट दोस्तों इतनी है कि इसको कोई गरीब इंसान खरीद ही नहीं सकता। उसकी जेब से बाहर है, उसके बजट से बाहर है। जी हाँ,
आप गूगल करके देख लीजिए कि इसकी कॉस्ट क्या है, आपको यकीन हो जाएगा कि मेरी बात सही है या गलत है। गरीब इंसान तो सिलेंडर ही भरवाता फिरेगा ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद ही नहीं सकता। ये सिर्फ वो खरीद सकते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि इस तरह की बीमारी किसी को कभी लगे ही नहीं कि उसको इस मशीन की ज़रूरत पड़े। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो को अनबॉक्स में मुझे आप ये जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान। शुक्रिया।